साथियों, आप सबको मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स भी दे दी हैं। अलग अलग राज्यों की तारीखें सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में पोलिंग होगी। जो दक्षिण का हिस्सा है, जिसमें बस्तर, कांकेर ये सब आता है, वो पहले चरण में 7 तारीख को 7 नवंबर को वहाँ पर मतदान होगा और उसके बाद 17 तारीख को बाकी के हिस्से में, जो मोटे तौर पर बीच का और उत्तर का हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर मतदान होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बल्कि अगर ये कहूँ कि पिछले 5 साल से हम तैयार हैं तो ये गलत नहीं होगा। आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं अपना नारा लेकर, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमने कहा, राहुल गांधी जी ने जो छत्तीसगढ़ के लोगों को वायदा किया, वो हमारी सरकार ने पूरा किया। चाहे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए हो, चाहे हमारे जो भूमिहीन मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए न्याय की बात हो। हर तरह से हमने जो कहा वो करके दिखाया। ये एक फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो हमारी पार्टी करती। माननीय प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं देते हैं। आप याद कर लीजिए 15 लाख की बात। और आज के दिन भी छत्तीसगढ़ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए, बस्तर इलाके में गए, नगर नार की बात आई, तो उनसे पूछा गया, वहाँ के लोगों ने उनसे वायदा मांगा कि आप बताइए कि स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। असलियत सामने है। कहना कुछ होता है, चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सब चीज़ों को, सब बातों को भूल जाते हैं। साथियों, हम अपने काम के दम पर ये कहते हैं कि फिर से ना केवल हमारी सरकार बनेगी, बल्कि प्रचंड बहुमत से बनेगी। पिछली बार हमारे 68 विधायक जीते, उसके बाद उपचुनावों में 3 और हमारे विधायक बने। आने वाले समय में इस चुनाव में हम 75 का आंकड़ा पार करेंगे। कोई भी वर्ग हो, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, गरीब है, शहरी है, ग्रामीण क्षेत्र है, हर एक नागरिक को हमने अपने विकास का हिस्सा बनाया है। हर एक को लगा है कि राज्य सरकार ने उसके लिए कुछ ना कुछ करके दिया है, करके दिखाया है।
साथियों, चाहे धान की खरीद की बात करें, 1 नवंबर से जो धान की खरीद होगी वो पहले से ज़्यादा 15 क्विंटल से ज़्यादा 20 क्विंटल प्रति एकड़ सरकार करेगी। ये वो बात है जो हमने करके दिखाई है। हमारे आंगनवाड़ी बहनों का भत्ता बढ़ाकर 10,000 किया गया है। कर्मचारियों के लिए काम हुआ है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में वन उपज के लिए 67 वन उपज हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं और देश का सबसे बड़ा हिस्सा 65% वन उपज का छत्तीसगढ़ से किया जा रहा है। किसी वर्ग को छोड़ा नहीं। आवास की बात करें, 2011 के बाद इस सरकार ने कोई आंकड़े नहीं दिए हैं और आप ये समझ सकते हैं कि 2011 से अब 2023 हो गया है, पिछली जनगणना हुई नहीं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें अपने अधिकार से वंचित रखा गया है, या सरकार को जो उनकी सहायता करनी थी वो आंकड़े सामने ना लाकर न जाने कितने अनगिनत लोग हैं जिनको सरकारी स्कीमों से फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सभी सहयोगियों ने सबने मिलकर फैसले लिए और हमने 10 लाख लोगों को आवास देने का प्रबंध किया है। तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस सरकार लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। काम करके हमने दिखाया है। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद इस बात की गवाह है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जबकि पूरे देश में विपरीत ट्रेंड हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान बनिस्बत यूपीए सरकार। आरक्षण की हम बात करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी सरकार आरक्षण के पिछड़े वर्ग के लुभावने नारे देती है, बातें करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक, लेकिन जब कुछ देने की बात हो, कुछ करने की बात हो तो आप पीछे हट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया जिसमें 76% आरक्षण हमने विभिन्न वर्गों को दिया और ये सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी थी उसको पारित करने में। और खुद माननीय राज्यपाल महोदया ने कहा था कि आप पारित करिए और उसको हम कानून बनाने में देर नहीं लगाएंगे, हस्ताक्षर करने में मैं देर नहीं लगाऊंगी। और आपने देखा क्या हुआ, उनका हस्ताक्षर करना तो दूर, माननीय राज्यपाल को ही वहाँ से बदल दिया गया और आज भी वो लंबित है विधेयक जो सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के तो जनगणना के आधार पर आरक्षण मिल रहा था, लेकिन हमने ओबीसी का डेटा कलेक्ट किया आयोग के माध्यम से और उसके तहत 27% हम ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे।
32% अनुसूचित जनजाति को, 13% अनुसूचित जाति को और 4% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग को। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं होने दे रही। ये नहीं चाहते कि जिन लोगों को विकास में हिस्सा देना चाहिए उन्हें मिले। केवल बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, फ़ायदा दिया जाता है तो अपने चंद साथियों को। हमने 2.25 लाख करोड़ के करीब पैसा अपने इन वर्गों में बांटा है जो ज़रूरतमंद वर्ग है हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में। लेकिन केंद्र सरकार इसमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। धान की भी अगर हम बात करें तो जाकर वहाँ पर, अब आप मीडिया के लोग हैं, आप सब समझते हैं, जब शीर्ष नेतृत्व कुछ बात करता है तो उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद करते हैं हम कि वो तो सच ही बोलेंगे। परंतु वहाँ जाकर खुद माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये कहें कि केंद्र सरकार कर रही है खरीद, तो एक ही सवाल है कि फिर इतने पैसे 2640 रुपया अगर आप खरीद के दे रहे हैं तो फिर गुजरात में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, वहाँ पर क्यों 1100 रुपया? इस तरह से जब लोगों को बरगलाने की बात करते हैं तो लोगों का विश्वास उठता है, भरोसा उठता है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को हम पर भरोसा है और हमें छत्तीसगढ़ के लोगों पर भरोसा है। आने वाला समय बताएगा। शीघ्र ही हम अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। हमारी प्रक्रिया एक सिस्टम से, एक हिसाब से होती है। पीईसी की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। लगातार हमारी इन कमेटियों की बैठकें हो रही हैं, कल भी हुई और अब अगले 2-4 दिनों में हम अपनी लिस्ट निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जातीय जनगणना को लेकर प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि हम कराएंगे। राहुल गांधी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि हम लोग सरकार में आएंगे तो कराएंगे अलग अलग राज्यों में। लेकिन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के वीडी शर्मा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में डीएनए अंग्रेजों का है, वो फूट डालो राज करते हैं, फूट डालो और राज करो। इसी तरह से वहाँ के गृह मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी हिंदुओं को बांट रहे हैं। बात हिंदुओं की नहीं है। इस देश में हिंदू रहे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, तो उसमें तो कोई बात है नहीं बांटने की। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन लोगों ने हमेशा हिंदुओं को ही नहीं, देश को बांटने की बात की है, समाज को बांटने की बात की है। हम ये कहते हैं कि जो समाज में वंचित वर्ग है, जिसको विकास का हिस्सा मिलना चाहिए, जो डिज़र्विंग लोग हैं, उन तक फ़ायदा पहुँचे। और फ़ायदा तब तक नहीं पहुँचेगा जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं हो। ये बेसिक बात है। और ये चाहे प्लानिंग कमीशन है, चाहे कोई कोर्ट है, जहाँ भी हम जब जाते हैं वो कहते हैं पहले आंकड़े लेकर आइए। और ये सरकार आंकड़े लाना नहीं चाहती। हमने जनगणना की 2011 में, इनको वो पब्लिश करनी चाहिए थी, आज तक वो निकाली नहीं है इन्होंने। अगली जनगणना की नहीं। आगे की बात कब क्या होगी, क्या इन पर आप भरोसा कर सकते हैं? आंकड़ों को छिपाना ही इनका काम है। हर तरह से इन्होंने आंकड़े छिपाए हैं। चाहे कोरोना का समय था तब आंकड़े छिपाए। अब इनकी कोशिश है कि
इनका एजेंडा बिखर जाएगा अगर असलियत सामने आ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं, हमारी दो बातें हैं कि एक तो असली आंकड़े आने चाहिए। इसके लिए हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी आपने देखा, कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया है और हमने छत्तीसगढ़ में भी कहा है कि जनगणना होगी और हम वो आंकड़े सामने लाएंगे ताकि लोगों को असलियत पता तो चले। आज के दिन आप ढक रहे हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, लेकिन आप उन वर्गों की बात नहीं करते जिन वर्गों को आज के दिन ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है या किसी भी प्रकार से डेटा सामने आना चाहिए। वोट तो ज़रूर जाकर मांगते हैं कि मैं फलाने वर्ग का हूँ तो इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है, मैं फलाने वर्ग का हूँ तो ये होना चाहिए। उस समय तो आपको ये नहीं लगता कि आप बांट रहे हैं समाज को, तब क्यों अपने वर्ग की बात करते हैं आप? तब विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और जो असली हैं, जिन्हें वंचित रखा गया है या सिस्टम जिस तरह से बना है, उनके जब आंकड़े सामने आएंगे तो बल्कि इसकी तो सपोर्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने कि हम पहले करें। कांग्रेस पार्टी को क्यों कहना पड़ा? जब असलियत सामने आई और पिछले 9 सालों में आपने देखा कि इन्होंने जो आंकड़े आने चाहिए थी उनको दबाए रखा, तो ये असली नागरिक को जिसको ज़रूरत है उसको वंचित रखना चाहते हैं और धर्म के नाम पर या दूसरी बातों पर राजनीति करना चाहते हैं। नमस्कार और देश को बांटना चाहते हैं। 2011 में जनगणना हुई थी, उस वक्त आपकी सरकार थी। बिल्कुल। तब भी जातिगत जनगणना की मांग होती, लेकिन तब आपने बात नहीं मानी थी। तो तब क्या ये जो आप रीजन आप गिना रही हैं जातिगत जनगणना थे, आप कैसे एक मिनट आप कैसे कह रहे हैं हमने नहीं मानी? जब हमने करवाई है उस आधार पर, हमने करवाई है हमारी नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि हमने नहीं कराई? हमने कराई है भाई साहब। हमने नहीं की क्या? हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था और उसको, जैसा आप जानते हैं और जो इतिहास बताता है, उसको कंपाइल करने में, इकट्ठा करने में, निकालने में समय लगता है। और 2014 में उसकी तैयारी थी। जब सरकार बदली, नई सरकार पे इट वाज इनकम्बेंट ऑन द न्यू गवर्नमेंट कि वो सारा डेटा, वो सेंसस वो पब्लिश करें, लेकिन उस समय इन्होंने नहीं किया। आगे के टाइम में जब करना चाहिए था तब जो भी बात रही हो, लेकिन इन्हें एक बहाना मिला, तब जनगणना नहीं की। और अब उसका नतीजा आप देख लीजिए, महिलाओं के आरक्षण का जो ये फिर एक जुमला छोड़ा है कानून पास करके और कहते हैं आगे जनगणना होगी तब हम करेंगे। तो ये देश को बरगलाने का एक और जुमला देख लीजिए। 15 लाख से शुरू हुआ, महिलाओं के आरक्षण तक ले आए। हर तरह से लोगों के आंखों पर पर्दा डालने का प्रयास रहता है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार मैम। हाउ मेनी मोर? एक लास्ट क्वेश्चन है। बोलिए। मैम, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब चुनाव अब आने वाले हैं, कुछ समय ही रह गया है, वहाँ पे जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप प्रचार प्रसार भी वहाँ पर हो रहे हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस होते होंगे। मिडिल क्लास फैमिली जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से फेस? किसकी प्रॉब्लम? मिडिल क्लास फैमिली जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स जो हैं, तो उनको आप किस तरीके से फेस कर रहे हैं? वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती होंगी कि जो उनका फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए, वो गेहूं के जो आंकड़े जो आपने बताए, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे वहाँ पे? देखिए, आने वाले समय में जैसे हमने कहा, हम वहाँ पर अपनी गिनती करवाते हैं, डेटा निकालते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार भी इस बात को माने और इस मूल मंत्र को माने कि ये देश आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक असली आंकड़े सामने नहीं आएंगे। असली आंकड़े सामने तभी आएंगे जब ये सेंसस कराएं, और सेंसस कराने का इनका इरादा नहीं तो उस ऐसे समय में राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कर रही हैं और हम हर एक वर्ग के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं।